हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हम आज क्लास 11th का चैप्टर 6 जिसका नाम है इनइक्वालिटी उसको पढ़ेंगे। तो इनइक्वालिटी होता क्या है उसके पहले जैसे अगर मैं आपसे कंपेयर करने को बोलूँ, जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं, एक ए है और एक बी है। ए की हाइट है मान लीजिए इतनी और बी की हाइट है इतनी। तो आपको दिख रहा होगा कि ए की हाइट बी से क्या है, ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे दिखाएंगे कि A इज ग्रेटर देन B। इसी बात को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो आप दिखाएंगे B इज स्मॉलर देन A। ये भी सही है। तो A इज ग्रेटर देन B एंड B इज स्मॉलर देन A। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों क्या हों, इक्वल हाइट के हों। तो यहाँ A इक्वल्स B। तो ऐसे ही जब किसी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं कि कोई उस दूसरे क्वांटिटी से ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है, तो इन्हीं सब कॉम्बिनेशंस को, जैसे ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, ये जो सिंबल है ना, इसका मतलब ये होता है कि ग्रेटर भी होगा और इक्वल भी होगा। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ये स्मॉलर है और ये स्मॉलर देन इक्वल। इन्हीं सारे कॉम्बिनेशंस को हम यूज़ करते हैं इनइक्वालिटीज़ में, ठीक है। और कुछ वेरिएबल्स का भी इसमें यूज होता है। तो अगर मैं इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन की बात करूँ तो बेसिकली इनइक्वालिटीज का यूजेस कहाँ है, तो इसका यूज क्या है, आपको इसका जो यूज आप देखेंगे तो जैसे रेंज हो गया फाइंड करने में, उसमें आता है। डोमेन की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करने में आता है। एक आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP, उसमें आता है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी इसका बहुत सारा यूज है। प्रोबेबिलिटी में इसका यूज है। ऐसे करके इसका बहुत सारा वाइड एप्लीकेशन है। तो देरी ना करते हुए हम इनइक्वालिटीज के बेसिक डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो इसमें होगा अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग variables, a statement involving variables and inequal and symbols, क्या कह सकते हैं इसको, and sign of inequations, and sign of inequations। जैसे inequations क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर देन इक्वल, लेस, लेस देन इक्वल, इसको हम क्या कहेंगे, इनइक्वालिटीज कहेंगे। तो यहाँ जो टर्म है ये क्या है, वेरिएबल। जो आपका चैप्टर 6 है वो इनइक्वालिटीज नहीं है, वो बेसिकली क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी। आपका चैप्टर जो है वो क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है। अब एक बात दीजिए, ध्यान दीजिए, लीनियर वर्ड जो है इसका मतलब क्या होता है कि जो पावर है ना, जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल, वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जो पावर ऑफ वेरिएबल होगा वो क्या होगा, 1। इसीलिए लीनियर है। लीनियर मतलब ही पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1। तो इसमें कुछ वेरिएबल्स होंगे, उसके साथ कुछ इनइक्वालिटीज के सिंबल होंगे, जिसको हम लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे। तो लीनियर इनइक्वालिटी भी दो तरह के हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा, मान लीजिए 2x - 5 इक्वल 10, ये आपका इक्वेशन है, ये इनइक्वेशन नहीं है। क्योंकि जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 10 + 5 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/2। तो आपको x की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू। पर अगर मैं इसको इस तरह लिखता 2x - 5 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 15, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x ग्रेटर देन 15/2। अब यहाँ पे बहुत सारे केस बन सकते हैं। अगर x रियल नंबर होगा तब कुछ और बनेगा, अगर x नेचुरल नंबर होगा तब कुछ और बनेगा, होल नंबर होगा तब कुछ और बनेगा। ये सारे केसेस मैं आपको डिस्कस करूंगा कि कैसे ये उधर जा रहा है, कैसे ये डिवाइड हो रहा है, ये सब स्टेप बाय स्टेप आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। उसकी चिंता मत करिए। पहले आप ये जानिए कि लीनियर इनइक्वालिटी होता क्या है। जब इन इनइक्वालिटीज के सिंबल को यूज करते हैं वेरिएबल्स के साथ जिसकी पावर 1 हो, वो लीनियर इनइक्वालिटी का फॉर्म लेता है। अब वेरिएबल क्या होता है, जो अपनी वैल्यू क्या करे, वेरी करे। वेरिएबल मतलब जो अपनी वैल्यू वेरी करे। जैसे 5x - 10
इज ग्रेटर देन 0, तो 5x इज ग्रेटर देन 10, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 10/5, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो 2 से बड़ी x की वैल्यू है तो 3 भी हो सकती है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 3.1 भी हो सकता है, 4.1 भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, 0 1 0 0 1, मतलब कुछ भी हो सकता है रियल नंबर के केस में। तो वेरिएबल है जिसकी एक ही वैल्यू फिक्स ना हो, वेरी करती जाए। वेरिएबल के लिए बेसिकली हम लोग x y ये सब सिंबल यूज करते हैं। कांस्टेंट के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है, a b, ये सब कांस्टेंट होता है। तो ये वेरिएबल्स के इनिक्वेशन के साइन के साथ जो बनता है उसको हम कहते हैं लीनियर इनिक्वालिटी। लेकिन जो लीनियर है उसके लिए वेरिएबल का पावर क्या है, 1। इस तरह क्वाड्रेटिक इनिक्वेशन भी होता है जिसका पावर 2 होता है, पर आपके सिलेबस में भी लीनियर इनिक्वेशन ही है। तो अगर इसमें मैं और आगे की बात करूं तो लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो वन वेरिएबल में लीनियर इनिक्वेशन का फॉर्म क्या होगा ये आपको जानना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मैंने लिखा ax प्लस बी ग्रेटर देन c, तो ये आपका लीनियर इनिक्वेशन वन वेरिएबल का होगा। क्यों? क्योंकि x वेरिएबल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है इसमें वो ये है, कंडीशन ये है कि जो आपका a है वो 0 नहीं होगा। अगर a है आपका 0 नहीं होगा, जैसे इस a b c में समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले लूँ, 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 9, तो यहाँ पे जो आप a देख रहे हैं इसे कंपेयर करिए, इसको यहाँ प्लस ये माइनस है, इसको प्लस ही रख दीजिए फिलहाल के लिए। 3x प्लस 5 ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x है, यहाँ भी x है, तो a है यहाँ पे कितना है 3, तो जो 3 है क्या ये 0 है, नहीं 3 0 नहीं है, इसीलिए यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी। मान लीजिए ये 3 की जगह 0 होता तो क्या हो जाता, 0 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन क्या होता, यहाँ इसको 25 कर लीजिए, ग्रेटर देन 23, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाता है 0 प्लस 25 ग्रेटर देन 23, तो ये वेरिएबल खत्म हो गया ना 0 होते, वेरिएबल क्या हो गया, खत्म हो गया। और वेरिएबल खत्म करना नहीं है, जो भी लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसलिए जो a है यहाँ पे वो 0 कभी नहीं होगा। यहाँ पे a 0 नहीं होगा, यहाँ पे x क्या है आपका वेरिएबल है, और तीसरा क्या है a b c क्या है आपके कांस्टेंट है। तो ये 4 फॉर्म बनता है इसका। 4 फॉर्म क्या बनता है, जैसे एक बार हो सकता है आपका, देखिए यहाँ से देखिए ax प्लस बी ग्रेटर देन c, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, ax प्लस बी लेस देन c, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू c। ये लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। अब मैं दूसरी बात कर लूँ अगर कि लीनियर इनिक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा, तो दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो इसके लिए एक x आएगा और एक y आएगा, तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c। जैसे इसको लिखने के लिए मैं एग्जांपल लूँ, 3x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 7। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है तो इससे आपको ये बात पता चलती है कि यहाँ दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो ये दो वेरिएबल तभी होगा जब क्या हो, पहला कंडीशन a 0 ना हो, साथ में b भी 0 ना हो। क्योंकि दोनों में से अगर कहीं भी कोई 0 हो गया, जैसे इसको इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 2, ax प्लस बी वाई। अगर मान लीजिए यहाँ पे a 0 हो जाता तो क्या हो जाता है यहाँ पे 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू वाई ग्रेटर देन 7, तो ये तो पूरा 0 हो जाता है, 0 प्लस 2y ग्रेटर देन 7, तो 2y की वैल्यू 7 से ग्रेटर हो जाती है। तो यहाँ बस एक ही वेरिएबल बन गया ना 1, y एक वेरिएबल है, x तो खत्म हो गया, इसीलिए यहाँ पे दोनों का 0 होना नहीं होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो गया तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या है x y क्या है आपके वेरिएबल है, और a b c क्या है आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये लीनियर इनिक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इनिक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही आपको पढ़ना है।
अभी तक मैंने क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ा हूँ, अभी तो एक बेसिक सा आइडिया बन रहा है कहाँ क्या जीरो होगा, कहाँ क्या जीरो नहीं होगा। इसके भी 4 फॉर्म होंगे, जैसे इसके 4 फॉर्म थे ऐसे इसके भी क्या होंगे, 4 फॉर्म हो जाएंगे। एक ये वाला, फिर एक बार इसको ग्रेटर देन इक्वल लगा दीजिए, फिर एक बार इसको लेस देन कर दीजिए, और एक बार लेस देन इक्वल टू कर दीजिए। तो इसका भी क्या हो गया, 4 फॉर्म बन गया। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। जिसको कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको नंबर्स की नॉलेज है कि नहीं। कि कई लोगों को नंबर्स की नॉलेज नहीं होती है, फिर वो या फिर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा, फिर बोल दिया कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये होल नंबर से बिलोंग करता है। उनको पता ही नहीं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। तो उसके लिए एक छोटा सा बैकग्राउंड अगर आप तैयार कर लें अपना, अगर आप बैकग्राउंड तैयार कर लें तो देखिए, पहला क्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर जो 1 से शुरू हो और काउंटिंग हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन 1.5 नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग नंबर। जैसे 1 2 3, जैसे आप बोलेंगे 3 मैन 4 मैन, 3.5 मैन तो बोलेंगे नहीं कि 3.5 आदमी लेके आओ, तो नेचुरल नंबर हो गया। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है एन यूज करते हैं नेचुरल नंबर के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया होल नंबर का। इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दें और जीरो से शुरू कर दें सबको, तो ये क्या हो जाएगा, होल नंबर। इसके लिए सिंबल यूज होता है W। नेचुरल नंबर के लिए एन, होल नंबर के लिए W। ऐसे सर्कल बस मैं कर रहा हूँ, बेसिकली ऐसे होता है। W कर देंगे तो होल नंबर, एन कर देंगे तो नेचुरल नंबर। अब इंटीजर की बात करें तो जो निगेटिव नंबर होते हैं, जैसे -3 -2 -1, इधर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। तो जीरो और पॉजिटिव नंबर जो होता है 1 2 3 4, ये कहाँ तक, इनफाइनाइट। तो ये जो सारे निगेटिव नंबर्स हैं आपके, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स और जीरो इंक्लूडिंग जीरो, ये ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। इसके लिए सिंबल होता है जेड, पॉजिटिव इंटीजर के लिए जेड प्लस, निगेटिव इंटीजर के लिए जेड माइनस। ठीक है। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर में है, और सारे होल नंबर जो है आपके वो इंटीजर में है, सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर में है। तो इससे कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब किसमें हैं, होल नंबर में। जितने होल नंबर्स हैं वो किसमें हैं, आपके इंटीजर्स में। और रैशनल नंबर एक होता है, रैशनल नंबर। ठीक है, जो P/Q इंटीजर हो, जहाँ P और Q क्या हो आपका, इंटीजर हो, और Q की वैल्यू 0 ना हो, वो क्या हो गया, रैशनल नंबर। जैसे 5/3 -7/8, ये सब क्या है, रैशनल नंबर। अच्छा, कोई भी होल इंटीजर ले लिए, -5 आप इंटीजर ले लिए, इसको भी 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या बन गया, रैशनल नंबर। तो सारे इंटीजर भी क्या होंगे आपके, सारे इंटीजर भी अगर देखा जाए तो वो रैशनल नंबर होंगे Q। अच्छा, ये तो रैशनल नंबर तक की बात हो गई। अब कुछ इरेशनल नंबर भी होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, जो ना ही टर्मिनेट करे कहीं जाके, और नॉन रिपीटिंग, जो ना ही अपनी वैल्यू को रिपीट करे। जैसे √2, इसका अप्रॉक्स वैल्यू 1.414 आप मानते हैं, पर ये वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। √3 1.732, ये भी आगे क्या होगा, कहीं रुकेगा नहीं, बढ़ते जाएगा। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना करे, जो रुके ना, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना करे। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारे आपके रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जब आप इस दोनों को मिला देंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये पूरा कलेक्शन और इरेशनल नंबर, यही कलेक्शन क्या बनता है आपका, यही बनता है रियल नंबर, जिसको हम R से यूज करते हैं। तो रियल नंबर के ही उस कॉन्सेप्ट पे हम लीनियर इनइक्वालिटी समझते हैं। इसीलिए बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि जिसको नहीं पता है वो थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले, या उसको समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा, एक इक्वेशन मैंने लिखा कि x² + 1 लेस देन 0। क्या ये किसी रियल नंबर पे डिफाइन है? देखिए, बात ध्यान से सुनिए। अगर x कोई रियल नंबर है, x बिलोंग टू रियल नंबर, तो रियल नंबर का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोई भी आप निगेटिव नंबर भी, जैसे -3 क्या है, -3 आपका इंटीजर है,
और इंटीजर भी क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है। तो इसका स्क्वायर करते क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर करते 9 मिलेगा, और 9 क्या है आपका रियल मतलब पॉजिटिव नंबर है। तो क्या 1 में, जैसे अगर नंबर लाइन पे मैं ड्रॉ करूँ इसको, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो क्या 1 में अगर किसी नंबर का स्क्वायर जोड़ें, कितना भी छोटा नंबर हो, 0.1 भी क्यों ना हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो 1 में जब हम कुछ पॉजिटिव वैल्यू जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, तो 1 की तो बड़ा ही हो जाएगा। तो क्या 1 से बड़ी नंबर को हम 0 से छोटा बता सकते हैं? ये पूरा वैल्यू जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो क्या ये ग्रेटर देन 1 जो है वो 0 से छोटा होगा? कभी नहीं होगा। कब? जब रियल नंबर पे बिलोंग होगा। तो रियल नंबर के केस पे ये जो इक्वेशन है आपका x² + 1 < 0, यहाँ पे आपका रियल नंबर अगर होता, x रियल नंबर होता तो क्या देता आपको, नल सेट, मतलब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं मिलती आपको। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जिसको डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो ये सब बातें हो गई, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्वेश्चन के बढ़ने के पहले जो आपका अप्रोच होगा, जो कुछ बेसिक सी बातें हैं वो मैं कर लेता हूँ। जैसे कि कुछ बेसिक से टर्म्स हैं जिनको आपको जानना जरूरी है कि चैप्टर में जो आपके यूज होंगे। पहला ये है कि अगर हम कोई नंबर ऐड करें, कोई सेम नंबर, मतलब कोई भी सेम नंबर, तो सेम नंबर दोनों साइड ऐड या सेपरेट कर रहे हैं। सेम नंबर को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, तो क्या होगा, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए जो परफॉर्म, जैसे मान लीजिए आप लिखे 5x - 10 ग्रेटर देन 15, ये आपका एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो मैं बोला कि अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें दोनों साइड, एक लेफ्ट साइड हो गया एक राइट साइड हो गया, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दोनों साइड परफॉर्म करेंगे, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब जो ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे ही रहेगा। नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इसके साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसे मैं क्या कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, 5 को ऐड कर दिया, तो 5x - 10 + 5 ग्रेटर देन 15 + 5, 5x - 5 ग्रेटर देन 20। तो ये सिंबल है ना ऐसे, वो ऐसे ही लग रहा, ये अपना साइन चेंज नहीं किया, मतलब फ्लिप नहीं किया। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कोई बदलाव नहीं होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम पॉजिटिव नंबर, देखिए यहाँ पे बात ध्यान दीजिएगा, मैंने बात की है पॉजिटिव नंबर की, उससे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं किसको, इन इक्वेशन को, तो भी क्या होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, नो चेंज इन साइन ऑफ इन इक्वेशन। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने लिखा 7x - 14 इज लेस देन 21, ठीक है। अगर आपका एक इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 क्या है आपका, एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर 2 से मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो ऐसे ही रहेगा। 2 × 7x - 14 लेस देन 21 × 2 क्या हो जाएगा, 14x - लेस देन 42, ये वैसे ही रहेगा। लेकिन अब अगर मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसको क्या किया, डिवाइड बाई 7, तो 7 क्या आपका पॉजिटिव नंबर है, इसको पहले आप ऐसे कर लीजिए, मत कर लीजिए ब्रैकेट में, तो डिवाइड बाई 7 मैंने किया इसको, तो 7x - 14 को मैंने 7 से डिवाइड किया, लेस देन 21 को भी 7 से डिवाइड किया, तो इसको डिवाइड किया क्या हो जाएगा, x, ये 2 टाइम्स जाएगा -2 लेस देन 3, तो भी जो इनइक्वेशन का साइन है वो वैसे ही रहेगा। अभी मैं x की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ, वो मैं समझाऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं इनइक्वेशन को।
और ये बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि सेम नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे इनइक्वेशन वही रहता है, सेम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वेशन वैसे ही रहेगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर क्या है, ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव नंबर हो, अगर निगेटिव नंबर हो और उससे आप क्या करें, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो आपका इक्वेशन का साइन है वो बदल जाएगा। तो चेंज इन द साइन ऑफ इक्वेशन, क्यों बदल रहा है, कोई बता सकता है? देखिए क्यों बदल रहा है, बता रहा हूँ। जैसे सबको ये बात पता है कि 5 की वैल्यू जो है, ये सबको एक बात पता है कि 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है, पर अगर मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -5 हो गया और ये -2। अब -2 बड़ा या -5, आप याद नहीं पड़ा, आपको पता है कि -2 बड़ा है, तो पहले ऐसे था, अब कैसे हो गया ऐसे, क्योंकि मैंने -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, साइन रिवर्स हो गया, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट लगता है क्वेश्चन में भी। जैसे मैं लिखा कि 9x - 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, मान लीजिए आप 26, तो इसमें क्या होगा, मान लीजिए मैं इसमें से -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, -1 से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लीजिए -9x + 8 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 26 है, ठीक है। मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x, ये क्या हो जाएगा -8। अब जो ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे था वो कैसे हो जाएगा, ऐसे फ्लिप कर जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -26। माइनस जब आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इक्वेशन क्या हो गया, बदल गया। तो ये सब बेसिक सी बातें थी जो आप यूज करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको इन इक्वेशन सॉल्व करके नहीं बताया, बस मैंने उसके बैकग्राउंड पे बातें की हैं। जैसे अगर आपको इन इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है, तो अगर आपका इस फॉर्म का इन इक्वेशन है, देखिए जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से हम अप्रोच लगाएंगे। तो यानी पैटर्न है वो ये है कि कोई ax + b है और एक cx + d है, ये ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू सकता है, लेस देन इक्वल टू सकता है, ठीक है। यही 4 केस बनेगा। तो इन 4 केसेस में जो आपका अप्रोच है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच लगाएंगे आप, देखिए। तो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा, जैसे a b x c d क्या है, जैसे 5x + 7 ग्रेटर देन x + 6, ये इसी फॉर्म में हो गया ना, ax + b cx + d, यहाँ 1 है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच ये रहेगा कि वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे और कांस्टेंट को एक साइड। तो पहला क्या है, सेपरेट वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड, ये आपका पहला अप्रोच है। फिर आपको ध्यान ये देना है कि जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x का कोएफिशिएंट क्या है, जो इसके पहले लिखा होता है, मैंने 3x - 2y लिखा, तो x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2। तो जो वेरिएबल है आपका, उसका कोएफिशिएंट का क्या करना है, पॉजिटिव, मेक कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या, पॉजिटिव, ठीक है, उसको पॉजिटिव करना है। और तीसरा ये करना है कि उसको 1 के बराबर करना है। 1 के बराबर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व किए तो 4x ग्रेटर देन -1, तो यहाँ x की कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में, तो x ग्रेटर देन -1/4।
मतलब जो इसका कोएफिशिएंट है वो 1 कर देना है हमेशा। मेक ठीक है बाई डिवाइडिंग। बस इसके बाद आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। यही 3 मेथड लगाना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना है। बाकी जो नंबर उधर जाएगा वो निगेटिव और जो इधर आएगा वो पॉजिटिव, साइन चेंज होता है आपको पता ही है। इसी अप्रोच के साथ आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन आप लिखिए। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो आप पहला क्वेश्चन आप लिखिए जो आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि 2x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है ना वो रियल नंबर की बात हो रही है फिलहाल। तो जब नहीं दिया है तो क्या मानेंगे, रियल नंबर। अच्छा इसको आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए 2x माइनस 4 0 के इक्वल होता तो माइनस 4 क्या होता, उधर जाता, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाती 4, x की वैल्यू क्या आ जाती 2। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है। तो 2x लेस देन इक्वल टू माइनस 4 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। इसी को बुक में ट्रांसपोजिंग -4 ऑन राइट साइड लिख देता है। अच्छा अब ध्यान देना है आपको, वेरिएबल सेपरेट हो गया एक साइड, कांस्टेंट एक साइड हो गया। वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। निगेटिव होता तो क्या करते, माइनस मल्टीप्लाई करते। अब कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, मतलब यहाँ पे 2 है तो 1 कैसे बनाएगा, डिवाइड बाई 2। तो डिवाइड बाई 2, 2x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 4/2। तो 2 से 2 कट गया तो x बचा लेस देन इक्वल टू 2 2 जा 4। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 आया। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, जब ऐसा आता है लेस देन इक्वल टू, तो अगर मैं इसके लिए नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, नंबर लाइन की चीज़ें और आसान हो जाती हैं। ये आपका कहीं 0 होगा, इधर -1, इधर -2, इधर 1, इधर 2। तो जो x की वैल्यू है 2 के इक्वल भी है, मतलब क्या है x इक्वल टू 2 और x लेस देन 2, मतलब 2 के इक्वल भी है और 2 से छोटा भी है। तो इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए जो 2 के बराबर है ना, तो हम डॉट एक सर्कल बना के उसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और 2 से क्या है, 2 से स्मॉलर है तो राइट साइड जाएगा लेफ्ट साइड, स्मॉलर हमेशा लेफ्ट साइड होता है तो ये इधर की तरफ भागेगा। इसकी मंजिल क्या है, इसकी मंजिल है माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से जो आपका सॉल्यूशन हुआ वो x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से लेके कहाँ तक, 2 तक। अच्छा ये 2 को कांस्टेंट कर रहा है, तो जो वैल्यू कांस्टेंट कर रहा है, जैसे ही आपका इक्वल का साइन आ गया नीचे, लेस देन इक्वल में इक्वल आ गया, ग्रेटर देन इक्वल में इक्वल आ गया, तो जो आप ब्रैकेट यूज करेंगे, कौन सा ब्रैकेट, वो कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ माइनस इंफिनिटी तो एक बहुत छोटी नंबर है जो पता नहीं कहाँ है। इनफाइनाइट के केस में तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसको हमेशा इससे दिखाएंगे। और 2 क्या है आपका, 2 के इक्वल है ना, लेस देन इक्वल टू 2, तो 2 को कांस्टेंट करेगा तो ये ऐसे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक। और 2 पे क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट, नंबर लाइन पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल बना के उसमें फिल कर देंगे। अच्छा मान लीजिए अगर ऐसा होता कि x लेस देन 2 होता, तो उस केस में क्या करते, उस केस में आपका आंसर हो जाता माइनस इंफिनिटी से 2 ऐसे, तब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते और सर्कल के लिए ऐसे सर्कल होता और उसको फिल नहीं करते। आगे क्वेश्चन में आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। पहले आप कॉन्सेप्ट ये कि वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड। 3x इधर आएगा क्या होगा, -3x, ये ऐसे ही रहेगा, -3 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3, 5 में 3 का 2x। अच्छा अब यहाँ वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन 2 है, तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव नंबर से कोई मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा 2x अपॉन 2 4 अपॉन 2, इससे ये कट जाएगा तो x लेस देन 4 2, तो x की वैल्यू 2 से कम आ गई। अब देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, आगे 3,
इधर क्या हो गया -1 -2। तो ये बता रहा है कि x की वैल्यू 2 से छोटी है और हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। अगर तो इसमें कुछ केस बना लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक केस बन गया कि अगर x आपका है रियल नंबर तो आंसर क्या होगा, और बी में बना लेता हूँ कि x आपका अगर नेचुरल नंबर है तब क्या होगा। तो थोड़ा नंबर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो x अगर रियल नंबर है 2 से छोटा है तो इस साइड जाएगा और कहाँ तक जाएगा, -∞ तक। तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा, x बिलोंग्स टू -∞। अच्छा यहाँ पे कहीं इक्वल का साइन है क्या, नीचे नहीं है, तो ये बस 2 है ना, तो कॉमा 2 और ब्रैकेट क्या रहेगा, यही वाला स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगेगा। और जब ये कॉमा जब इक्वल नहीं होता है तो सर्कल ऐसे ही बना लेते हैं, उसको फिल नहीं करते हैं। तो ये -∞ से 2 हो गया। और नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर 2 से छोटा क्या है, बस 1 है। बाकी 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है, -3 भी नहीं है। तो नेचुरल नंबर के केस बस 1 है वैल्यू आएगी, पर रियल नंबर के केस में -∞ से लेके 2 तक आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों मैंने नेचुरल नंबर, रियल नंबर ये सब एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन दिया था, जिससे कि आपका ये सब क्वेश्चन जो पूछे तो आप फंसे ना। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, 2 × 2x + 3 - 10 ≤ 6x - 2। ठीक है, सॉल्व करिए इसको, मल्टीप्लाई करिए 4x 6 - 10 माइनस, छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो माइनस होगा, इसको इधर ले आइए तो 4x - 6x ≤ -12 और माइनस देगा क्या हो जाएगा प्लस। अब 4 में से 6 गए क्या होगा, तो -2x ≤ -8। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो इसका कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, और मैंने बोला था कि निगेटिव नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 8। पर क्या ये साइन ऐसे ही रहेगा, नहीं, ये क्या हो जाएगा, तुरंत अपना साइन बदल देगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे साइन रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट का पावर क्या है, मतलब कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करना है, इसका 1 करना है कोएफिशिएंट, तो क्या हो जाएगा 2x/2 x ≥ 4। तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है आपका, ये आगे नंबर है 6, ये -1 हो गया, ये -2। तो ये x > 4 है, मतलब x 4 भी होगा और 4 से बड़ा भी होगा। तो किधर जाएगा, राइट साइड की तरफ। कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, कहीं दूर इनफाइनाइट मिलेगा। लेकिन जब इक्वल का साइन आ जाता है तो हम सर्कल में क्या करते हैं, फिल कर देते हैं, पूरा ऐसे फिल कर दिए। तो 4 भी है और 4 से बड़ा भी है, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो शुरुआत कहाँ से है, 4 से, और कहाँ खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट तक। क्या 4 के इक्वल है, हाँ है, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसको ऐसे कर देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू, और ये नंबर लाइन इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, 5x - 2 / 3 - 7x - 3 upon 5 greater than x/4। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसमें भी अप्रोच वही रहेगा, लेकिन इसमें एक अप्रोच ये रहेगा कि जो डिनोमिनेटर में जो आपको फ्रैक्शन दिख रहा है ना, उसको आपको खत्म कर देना है। कैसे खत्म करेंगे, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 5 का LCM क्या होता है, ऐसे ही निकालते हैं ना, 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, तो 3 5 जा 15। 3 से कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 3 5 या 15, 5 टाइम्स गया, 5 से कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। इसमें मल्टीप्लाई करिए, 25x माइनस 7 से या 21x और माइनस माइनस प्लस 25 से 21 गया 4x
-10 + 9 -1। अब यहाँ फिर 15 और 4 आ गया, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम एलसीएम लेंगे जिसका 15 और 4 का, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। पता चली रहा आप लोगों को देखिए। तो जो एलसीएम आया ना उससे आप क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। हम इन इक्वेशन में जनरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अवॉइड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं हम, अवॉइड करते हैं। क्यों, जैसे मान लीजिए x - 3 अपॉन 2x ग्रेटर देन 4x + 5 अपॉन 7 है। तो अगर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करें 2x का, पर हमको पता नहीं है कि x की वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव। तो मान लीजिए x की वैल्यू निगेटिव होता, उसे मल्टीप्लाई कर देते तो साइन क्या हो जाता, बदल जाता। तो ये सब झमेला पालने की जगह हम क्या करते हैं, सीधे डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे या इसको इस साइड ला देंगे। उस समय आगे की तरफ क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। तो एलसीएम क्या आ गया 60, तो क्या कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 60। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 60 इंटू 4x - 1 अपॉन 15 ग्रेटर देन 60 इंटू x/4। तो ये क्या हो जाएगा 15 4 जा 60 और ये 15 टाइम्स 4 इंटू 4 16x - 4 ग्रेटर देन ये क्या हो जाएगा 15x हो जाएगा ना। तो अगर आप इसको इधर लेके आएंगे तो हाँ, तो ये क्वेश्चन नहीं था ना, क्वेश्चन कुछ और था। क्वेश्चन 5x - 2/3 और -7x - 3/5 ग्रेटर देन x/4। ठीक है, 15 और 15 - 30 -10 तो इसको जब मैं इधर लेके आऊंगा, सही था, सही है। तो इसको जब मैं इधर ले आऊंगा वेरिएबल को, तो 16x - 15x और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 4। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 4। तो x की वैल्यू क्या आई आपकी 4 से ग्रेटर आई। तो इसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, तो ये आपका कहीं ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, इधर क्या हो जाएगा -1, -2, ये कहाँ जाएगा माइनस इनफाइनाइट और ये कहीं इनफाइनाइट। तो 4 से ग्रेटर है, मतलब 4 के बराबर नहीं है, लेकिन 4 से क्या है ग्रेटर है। तो सर्कल ऐसे बनाएंगे और उसको आगे की तरफ ले जाएंगे, कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू 4 से लेके इनफाइनाइट। क्या 4 के इक्वल है, नहीं, तो दोनों साइड ब्रैकेट कैसा रहेगा ऐसे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। और आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए 1/2 3x/5 + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 x - 6। आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 1, एलसीएम कितना आ गया इसका 5 20 इसका 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, मुझे डिनोमिनेटर पसंद नहीं है, तो मैं एलसीएम ले लूंगा किसका 10 और 3 का। कितना आएगा 30। ऐसी 30 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई बाई 30 ऑन बोथ साइड। अब 30 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इन इक्वेशन का जो साइन है वो ऐसे ही रहेगा। तो अब 30 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 3x + 20 अपॉन 10 और 30 इंटू x - 6 अपॉन 3। तो देखिए 10 इंटू 3 जा 3 से 10 टाइम्स, तो 3 3 या 9x + 60 10x - 60। इसको इधर ले आएंगे तो 9x - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू -60 + 60 जाएगा, क्या हो जाएगा -60। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -120। -x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू -120। लेकिन यहाँ पे आपका निगेटिव कोएफिशिएंट आ गया, 1 तो है पर निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। तो ये -x क्या हो जाएगा, x 1 -120 120, पर जो आपका ये साइन है ना ये क्या हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 120 हो जाएगी। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ, पूरा तो रिप्रेजेंट हो नहीं पाएगा, ये 0 है, ये निगेटिव नंबर है, यहाँ कुछ कहीं 100 होगा मान लो, यहाँ कहीं 120 होगा। तो 120 से क्या है, ये लेस देन और इक्वल भी है। इक्वल है तो सर्कल में क्या करेंगे, हम फिल कर देंगे, और लेस देन है तो किधर बढ़ेगा, इस साइड। इसकी मंजिल यहाँ क्या है, -इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके कहाँ तक, 120 तक। ये इक्वल है तो स्क्वायर ब्रैकेट और ये ऐसे। तो आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरा नाम है आशीष कुमार मिश्रा, और मैंने आज क्लास 11 का चैप्टर 6 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी उसको बताया। तो इस अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।